नमस्ते। मैं आपका डॉक्टर कौशिक सुंदर, स्ट्रोक और इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट, आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल, कलकत्ता। आज मैं आपके सामने स्ट्रोक मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सबको किसी भी बीमारी की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ दवाइयों के बारे में सोचते हैं, पर स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें दवाइयों के साथ साथ और कुछ चीज़ की भी याद रखने की ज़रूरत है। तो इसको मैं 4 पार्ट या 4 भाग में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट भाग है अक्यूट ट्रीटमेंट। अक्यूट ट्रीटमेंट मतलब जब भी पेशेंट स्ट्रोक होता है उसी टाइम को जल्द से जल्द पेशेंट को एक हॉस्पिटल में आप पहुंचाना है, क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ चीज़ ऐसे कर सकते हैं जिसके हिसाब से वो स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे कोई दवाइयाँ है जिसका नाम है थ्रोम्बोलाइसिस, जो क्लॉट को डिज़ोल्व करता है, या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नाम से एक प्रोसीजर है जो हम एंजियोग्राम करके वो क्लॉट को बाहर कर सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट अक्यूट फेस में होता है। इसका टाइम लिमिट कुछ घंटों में ही हमको करना पड़ता है। ये अक्यूट फेस होने के बाद सेकेंड भाग होता है आईसीयू केयर या क्रिटिकल केयर। जब भी पेशेंट को एक बड़ा स्ट्रोक होता है तो मान लीजिए उनका एक रीसेट बटन जैसे हुआ है, मतलब पेशेंट के सारे ऑर्गन सिस्टम्स इतना शेकअप हो जाता है तो हम उन सब ऑर्गन सिस्टम्स को ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए पेशेंट को हम आईसीयू में रखते हैं, और ये आईसीयू के टाइम पे स्ट्रोक के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि फूलन, फिट्स, ये सब आने की चांसेस है। इसको हमारे आईसीयू ट्रेन डॉक्टर्स जो है वो देखते हैं। तीसरा भाग जो है, जो आईसीयू केयर जब ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट को हम वार्ड पे शिफ्ट करते हैं, और वार्ड पे शिफ्ट करके उनके स्ट्रोक के हिसाब से, किस तरह के स्ट्रोक के हिसाब से हम दवाइयाँ वगैरह चालू करते हैं, उनका इफेक्ट पेशेंट पे कैसे होता है देखते हैं, और हम उस टाइम पे फिजियोथेरेपी भी चालू करते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं, और उसके बाद होता है द फोर्थ फेज़, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। ये फेज़ जो होता है वो रिहैबिलिटेशन होता है। इसमें हमसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशेंट के साथ बैठ के उनके जो रूटीन फिजियोथेरेपी एक्टिविटीज़ और रूटीन रिहैबिलिटेशन, बीपी, पल्स और शुगर की जो कंट्रोल, ये सब उनको देखभाल करना पड़ता है। तो जब स्ट्रोक मैनेजमेंट होता है, ऐसे नहीं है कि हम हॉस्पिटल में लेके जाएँ, कुछ दवाइयाँ दें और पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर ये चारों पार्ट्स, ऑल द 4 पार्ट्स आर टेकन केयर वेल, पेशेंट का स्ट्रोक से रिकवरी होना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप पेशेंट को जल्द से जल्द एक स्ट्रोक हॉस्पिटल में लेके आए और ये चारों भाग के और कंट्रीब्यूट करें, और होपफुली गॉड विलिंग द पेशेंट रिकवर्स वेल। थैंक यू।